हे फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स वर्क। आज हम देखने वाले हैं बीए पॉलिटिकल ऑनर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इल्यूसिडेट एंड डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टू व्हाट एक्सटेंट डज द प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट दिस फीचर्स। तो दोस्तों, पहले आपको बताना है कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद आपको बताना है कि हमारा जो प्रीएम्बल है दोस्तों, जो प्रस्तावना है वो मतलब किस हद तक ये जो विशेषताएं हैं इनको प्रतिबिंबित करती है। जैसे कि दोस्तों, हमारा संविधान का फीचर्स है सेक्युलरिटी, है ना, फिर सॉवरेन, ये सारे जो हमारे फीचर्स हैं, लिबर्टी, तो ये कहाँ तक हमारे प्रीएम्बल में दिखता है। एंड फ्रेंड्स, हमें पता ही है प्रीएम्बल को हम क्या बोलते हैं, की टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूर पढ़ के जाना इस क्वेश्चन को। Second, देखते question number 2. Do you agree that directive principle of the state policy complements the fundamental right? Give reason for your answer. यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि क्या आप इस बात से सहमत है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो मौलिक अधिकारों के पूरक हैं। अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो दोस्तों, आपकी जो भी इसमें राय है कि अगर आपको लगता है कि हाँ वो पूरक हैं तो आपको उसके सपोर्ट में आंसर देना है, अगर आपको लगता है नहीं तो आपको उसके सपोर्ट में आंसर देना है। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी दोस्तों, जो राज्य जो भी कोई कानून बनाता है जब, तो वो उसके मद्देनज़र वो कानून बनाता है इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के मद्देनज़र। सो फंडामेंटल राइट्स क्या है दोस्तों, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जिसका कि हनन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. एग्जामिन हाउ द चेंजिंग नेचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन अफेक्टेड द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। प्रतिनिधित्व की बदलती प्रकृति के किस प्रकार भारतीय संसद की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया है, आप इसका परीक्षण कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4. द इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज नेवर फर्स्ट अमंग इक्वल, डू यू अग्री? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो समानों में प्रथम कभी नहीं था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और आप अगर सहमत हैं या नहीं है, आपका जो भी उत्तर है दोस्तों, आप उसके समर्थन में आपको कारण देना है। अगर आप हाँ लिख रहे हैं तो आपको उसका भी कारण बताना है, अगर आप इस बात को रिफ्यूट कर रहे हैं तो आपको उसका भी कारण बताना है। फ्रेंड्स, अगर आप और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं दोस्तों। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके चेक करें, आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. हाउ इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? क्रिटिकली एग्जामिन इट्स रोल इन प्रोटेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन का जो प्रक्रिया है आपको वो बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे बना दोस्तों, जो एक्ट आया था उससे ये बना, तो ये सब बताना है आपको। और फिर आपको बताना है क्रिटिकली, आलोचनात्मक आपको परीक्षण करना है दोस्तों कि जो भारतीय संविधान की जो बुनियादी संरचना है इसके संरक्षण में इसकी क्या भूमिका है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एडिक्ट आया हुआ था, है ना, कि कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन है ना, लेकिन हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. एंड फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी दोस्तों। एंड फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको ढेरों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक फीचर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरलिज्म इन इंडिया। सो फ्रेंड, हम जानते हैं कि भारत में क्या है, हमारा सेंटर स्ट्रांग है बट स्टिल हमारे यहाँ फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का मतलब होता है दोस्तों डिवीज़न ऑफ पावर, है ना, डिवीज़न ऑफ पावर है, बट इसके बावजूद यहाँ पे सेंटर जो है स्ट्रांग है दोस्तों। यूनियन भी है, फेडरलिज्म भी है, यहाँ पर हम दोनों चीज़ें देखते हैं। ये चीज़ें आपको क्रिटिकली एग्जामिन करने में बोला गया है कि भारत ने प्रबल केंद्र संघवाद के बुनियादी विशेषताओं का आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो हमें पता है फ्रेंड,
जब यहाँ पे इमरजेंसी जब लागू होती है, जब इमरजेंसी का टाइम आता है तो इंडिया एज अ यूनियन बन जाता है ना। इंडिया में मतलब ये दोनों कैरेक्टर है, ठीक है, यूनियन भी है और फेडरलिज्म भी है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के उदय एवं विकास की विवेचना कीजिए। तो पंचायती राज सिस्टम दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। जैसे कि हमें पता है कि 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था दोस्तों, उससे बना था, है ना। सो ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। इसमें आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। सो पहला है इमरजेंसी प्रोविज़न। तो ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में पता है, 3 होते हैं, 352, 356 एंड 360। 360 जो है दोस्तों वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो कि आज तक भारत में फ़िलहाल कभी भी नहीं लगी है। बी है दोस्तों जुडिशियल रिव्यू। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता है। ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है यूएसए से लिया है हमने जुडिशियल रिव्यू। सी है आपका 5th एंड 6th शेड्यूल दोस्तों। और 5th एंड 6th शेड्यूल जो है वो किससे है जुड़ी हुई है? आई थिंक वो उससे जुड़ी हुई है ना, ST SC वगैरह शेड्यूल, कास्ट शेड्यूल एरियाज़ वगैरह से रिलेटेड है। एंड डी देखते हैं दोस्तों, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय प्रशासन में महिला प्रतिनिधित्व। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू।